हेलो स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले लेक्चर में कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की यूनिट 2 ख़त्म की थी। आज हम कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। ये जो यूनिट 3 है वो मैसनरी एंड वॉल्स के बारे में है। तो मैसनरी का मतलब रहता है किसी भी प्रकार की जुड़ाई, जैसे कि वॉल बनता है या फाउंडेशन का काम भी कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल का भी काम कर सकते हैं। तो जो जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसी का मैसनरी बोल देते हैं। जैसे अगर हम ब्रिक यूज़ करेंगे तो ब्रिक मैसनरी बोलेंगे, स्टोन यूज़ करेंगे तो स्टोन मैसनरी बोलेंगे, कंक्रीट ब्लॉक यूज़ करेंगे तो कंक्रीट ब्लॉक मैसनरी बोलेंगे। तो आज हम आपको ब्रिक मैसनरी के बारे में पढ़ाएंगे। तो ब्रिक मैसनरी जो है यूजुअली आपके ब्रिक्स को एक पैटर्न में अरेंजमेंट को बोलते हैं ब्रिक मैसनरी। किसी भी आपने ब्रिक्स को एक रिपीटेबल पैटर्न में अरेंज किया और उनके बीच के जॉइंट्स को आपने मोटार से फिक्स किया, या तो इसको हम बोलेंगे ब्रिक मैसनरी। इस लेक्चर्स में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक मैसनरी क्या होती है, ब्रिक मैसनरी में लगने वाली ब्रिक्स कौन कौन प्रकार की होती हैं, और ब्रिक मैसनरी में यूज होने वाले टेक्निकल टर्म्स क्या होते हैं हमारे, राइट। तो ये सारी चीजें हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ब्रिक मैसनरी यूजुअली क्या बहुत ही ड्यूरेबल स्ट्रक्चर रहता है। ड्यूरेबल कैसे होता है? क्योंकि इसमें जो होने वाली ब्रिक्स हैं, यूज होने वाली ब्रिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रहती है, और इसमें जो दो ब्रिक्स को ज्वाइन करने वाला मोटार है वो भी काफी स्ट्रांग रहता है। तो एक रिपीटेबल पैटर्न में हम ब्रिक्स को अरेंज करते जाते हैं और एक हमारा एक बढ़िया सा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही हार्ड और ड्यूरेबल स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब इसमें जो ब्रिक्स हमारी यूज होती हैं वो कौन कौन सी ब्रिक्स हम यूज करते हैं? सबसे पहले तो हम बर्न्ड क्ले ब्रिक्स यूज कर सकते हैं। तो बर्न्ड क्ले ब्रिक्स जो यूजुअली जो है क्ले सॉइल को लेके और उसमें कुछ अच्छी सॉइल्स मिला के, लाइक थोड़ा सैंड या थोड़ा एल्यूमिना या थोड़ा फेरस ऑक्साइड, इस टाइप से कुछ मटेरियल ऐड करके उसको फिर आग में पकाया जाता है। वो आग कोयले की आग हो या लकड़ी की आग हो, चिमनी में रख के उसको पकाया जाता है, तब जाके वो हमारा बर्न्ड क्ले ब्रिक्स बनता है। यूजुअली ये काफी ज्यादा यूज होता है और काफी पुराने समय से यूज होता हुआ आ रहा है। दूसरा जो ब्रिक रहता है हमारा कंक्रीट ब्रिक्स रहता है। ब्रिक के मोल्ड में कंक्रीट का मिक्सचर डाल दिया जाता है और सफिशिएंट टाइम तक क्योर करने के बाद उसको एज अ ब्रिक यूज किया जाता है या एज अ बिल्डिंग ब्लॉक यूज किया जाता है। इसको हम हॉलो कंक्रीट ब्लॉक या सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक दोनों प्रकार से बनाया जा सकता है, और ब्रिक की जगह पर इसको ब्लॉक बोला जाता है, राइट। सो एक चीज और होती है हमारे पास ब्रिक, जो आजकल ग्रे ब्रिक्स आप देख रहे होंगे मार्केट में अवेलेबल है, दे आर फ्लाई ऐश ब्रिक्स। फ्लाई ऐश ब्रिक्स में लाइम यूज किया जाता है, जिप्सम यूज किया जाता है और फ्लाई ऐश यूज किया जाता है। फ्लाई ऐश मीन्स जो आपका बिजली घरों में से उड़ने वाला राख है, जो चिमनी के थ्रू निकाला जाता है और उसको कलेक्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक प्रेसिपिटेटर्स के द्वारा, वो फ्लाई ऐश इकट्ठा करके उसमें अच्छी खासी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज रहती हैं, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसको लाइम के साथ मिला के और ब्रिक की शेप में मोल्ड किया जाता है और उसको एज अ ब्रिक यूज किया जाता है। ये भी काफी ड्यूरेबल रहता है। इसको अपन कोल्ड प्रोसेस ब्रिक भी बोलते हैं, क्योंकि बर्न्ड क्ले ब्रिक जो है हमारी हार्ड प्रोसेस ब्रिक है, राइट। नाउ इंजीनियर्ड ब्रिक्स भी रहती है। इंजीनियर्ड ब्रिक्स का मतलब ये रहता है कि जो कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज है। फॉर एग्जांपल फर्नेसेस में यूज हो रही हैं, चिमनीज में यूज हो रही हैं, यहाँ पर जहाँ पर ज्यादा एसिड का काम है या कुछ केमिकल्स का काम है वहां पर यूज हो रही है। ऐसे टाइप की जो ब्रिक्स हैं वो इंजीनियर्ड ब्रिक्स कहलाती है। एक टाइप की ब्रिक हम और यूज करते हैं, दैट इज नोन एज सैंड लाइम ब्रिक्स। लाइम में सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी रहती है और सैंड में स्ट्रेंथ रहती है। दोनों मिलके एक मोल्ड में डल के ईंट के आकार में इसको बनाया जाता है और फिर उसको भी एज अ ब्रिक यूज किया जाता है। तो इस प्रकार की ब्रिक से हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रिक मैसनरी में कौन कौन सी टेक्निकल टर्म्स आती हैं या क्या कंपोनेंट्स है हमारे ब्रिक मैसनरी के। तो सबसे पहला कंपोनेंट तो है हमारा ब्रिक कोर्स। जो भी एक लेयर रहती है हॉरिजॉन्टल लेयर, हॉरिजॉन्टल लेयर में जो ब्रिक्स का एक पूरा सिस्टम है, पैटर्न है, उसको हम बोलते हैं ब्रिक कोर्स। और दूसरा रहता है ब्रिक वर्क। ये जो का पूरा सिस्टम है ब्रिक वर्क का, जिसको टोटल ओवरऑल अरेंजमेंट जिसको हम बोले ब्रिक वर्क का, उसको हम बोलते हैं ब्रिक वर्क। और
फिर ब्रिक जॉइंट्स आते हैं, जो दो ब्रिक के बीच में जो स्पेस रहता है जिसके बीच में हम फिर मोटार भरते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रिक जॉइंट। ये भी दो टाइप के रहते हैं। एक तो हमारा बैड जॉइंट रहता है। बैड जॉइंट मीन्स हॉरिजॉन्टल में जो भी मोटार हम बिछा के उसके ऊपर ब्रिक्स जमाते हैं, उसको हम बोलते हैं बैड जॉइंट। और दूसरा रहता है हमारा हेड जॉइंट। हेड जॉइंट मतलब जो वर्टिकल जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हेड जॉइंट, राइट। अब आप लोगों ने जब भी ब्रिक देखा होगा तो ब्रिक में एक डिप्रेशन देखा होगा, उस डिप्रेशन का नाम है हमारा फ्रॉग, राइट। एक टर्म इसमें और आती है कैविटी वॉल की। कैविटी वॉल में एक ब्रिक की लीफ रहती है, फिर दूसरी ब्रिक की लीफ रहती है, उसके बीच में जो गैप रहता है उसको हम कैविटी वॉल बोलते हैं। और इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट और है, दैट इज नॉन एज मोटार। जो मोटार रहता है उस दोनों जॉइंट के बीच में दो ब्रिक के फेस को आपस में जोड़ने का काम करता है। और ये सीमेंट, सैंड एंड वाटर से बनता है। क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए जो हमारा सीमेंट और सैंड है ये भी ड्यूरेबल होना चाहिए। तो मोटार की मदद से हम ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, राइट। तो ये जो सारा का सारा अरेंजमेंट रहता है एक फिक्स पैटर्न में चलता है। इन पैटर्न को हम बोलते हैं ब्रिक बॉन्ड। यूजुअली हम 5 प्रकार के ब्रिक बॉन्ड यूज करते हैं: स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, इंग्लिश बॉन्ड, फ्लैमिश बॉन्ड एंड रेड ट्रैप बॉन्ड। इन बॉन्ड्स के बारे में आपको अगले लेक्चर में मैं विस्तार से बताऊंगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक हमारा जो एक मेन इंग्रेडिएंट है मोटार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा ब्रिक्स को आपस में ज्वाइन भी करता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर करता है, स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है, इंटीग्रिटी भी प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर को। इसलिए हमारा जो मोटार है वो बहुत ही स्ट्रांग और ड्यूरेबल मोटार हमको यूज करना चाहिए, राइट। तो अब आते हैं हम कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, ये ब्रिक मैसनरी वर्क किया कैसे जाता है। तो सबसे पहली स्टेप रहती है कि फाउंडेशन। पूरा फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन किया जाता है, पूरा फाउंडेशन ले किया जाता है, प्लिंथ लेवल तक आते हैं। उसके बाद जो पहला कोर्स रहता है फाउंडेशन वाला बेड कोर्स, बेड कोर्स का लेआउट बनाया जाता है। बेड कोर्स लेआउट बनाने के बाद उसके बाद उसके ऊपर फर्स्ट कोर्स पूरा कर दिया जाता है। उसके बाद फिर एक के बाद एक के बाद सारे कोर्सेस लगाए जाते हैं। जब ये सारा का सारा काम हो जाता है तो बीच बीच में 1-1 मीटर पे या 2-2 मीटर पे हम कुछ रीइंफोर्समेंट भी प्रोवाइड करते हैं। कई बार हम कॉर्नर्स पे भी रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। रीइंफोर्समेंट मतलब स्टील की बार्स हम ऐड करते हैं। अब जब ये सारा काम हो जाता है तो फिर ये हम वॉल को 3 दिन से लेकर 7 दिन तक क्योरिंग करते हैं और जो भी एक्स्ट्रा मोटार है उसको हटा देते हैं, मतलब उसकी फिनिशिंग प्रॉपर कर देते हैं। ये ब्रिक मैसनरी के एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है, लाइक हाई ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जब ये ज्वाइंट हो जाते हैं ना, ब्रिक्स अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है, फिर ये जब मोटार के साथ ज्वाइंट हो जाता है तो एक ये हार्ड मास, एक बहुत ही ड्यूरेबल एंड स्ट्रॉन्ग मास बन जाता है। तो काफी मतलब लाइफ बहुत अच्छी होती है, बहुत लॉन्ग लाइफ रहती है और स्ट्रेंथ भी इसमें बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार तो इसको हमको फाउंडेशन में भी यूज करते हैं, इतना स्ट्रेंथ रहता है। दूसरी बात ये थर्मल इंसुलेशन। बाहर अगर आपके गर्मी है, आपके घर के अंदर में आपको इतना गर्मी नहीं लगेगी जितना बाहर है। बाहर अगर सर्दी है तो आपको घर के अंदर उतनी सर्दी नहीं लगेगी जितनी बाहर है। तो ये थर्मल इंसुलेशन का भी काम करता है हमारा ब्रिक मैसनरी वर्क, राइट। फायर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये आग में पक के ही तैयार हुई है और काफी इसमें आग लगना मतलब ना के बराबर ही पॉसिबल रहता है, तो काफी स्ट्रांगली फायर रेजिस्टेंट रहती है, राइट। साउंड इंसुलेशन भी ये प्रोवाइड करती है। एकॉस्टिक मटेरियल भी है, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में यूज करें तो बाहर की आवाज जितना ज्यादा शोर होगा उतना आपको अंदर नहीं आएगा, या अंदर जितना ज्यादा शोर होगा उतना बाहर नहीं जाएगा। तो साउंड इंसुलेशन का भी काम करता है। और यूजुअली जो ब्रिक वर्क का हम ये पैटर्न बनाते हैं ब्रिक बॉन्ड्स के थ्रू और जॉइंट्स के थ्रू, ये एस्थेटिक अपील प्रोवाइड करता है, यानी बहुत सुंदर दिखता है, राइट। तो ये काफी सारी चीजें हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये ब्रिक मैसनरी पे लेक्चर लिया। इसमें हमने काफी सारी चीजें सीखी। अलग अलग प्रकार की ब्रिक्स कैसे रहती हैं उसके बारे में हमने समझा, मोटार की इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में हमने समझा, नए प्रकार के ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में फेमिलियरिटी हुई, ब्रिक वर्क का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हमने देखा। तो आज के लिए इतना ही। हम अपने अगले लेक्चर में, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, ब्रिक बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।